रविवार उपाय। नवरात्रि के पहले दिन अलमारी में यह चीज लिख कर रख देना, आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि के पहले दिन हमें अलमारी में क्या वो चीज लिख कर रखना है जिसके बाद हमारी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। साथ ही आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, हमें ये उपाय किस समय करना चाहिए, इस उपाय में किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। आइए दोस्तों जानते हैं। वीडियो पूरा देखना तभी आप लोग समझ पाएंगे। आज वीडियो छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। हम सबको ये बात पता ही है ना कि नवरात्रि का 9 दिन व्रत रखते हैं, यानी कि 9 दिन हम उपवास रखते हैं, जैसे कि हम जिसे व्रत भी बोलते हैं। 9 दिन व्रत रखना, 9 दिन हम अपने घर को शुद्ध रखते हैं, यानी कि घर में कोई गंदगी फैलाते नहीं है। 9 दिन घर में पूजा पाठ करते हैं, नवरात्रि के 9 व्रत रखते हैं। उसके बाद हम यानी कि दुर्गा माता, जिसे हम लक्ष्मी माता के नाम से भी जानते हैं, जिसे काफ़ी लोग माता रानी के नाम से भी जानते हैं, जिसे माता रानी कहकर हम लोग अक्सर पूजा पाठ करते हैं। यदि आप नवरात्रि के 9 व्रत रखते हैं और साथ ही आपका घर शुद्ध रखते हैं, यदि आप लोग 9 दिन पूजा पाठ भी करते हैं, तो ये छोटा सा उपाय ज़रूर करना नवरात्रि के पहले दिन। नवरात्रियाँ आने वाली है, यानी कि नवरात्रि के पहले दिन आपको ये उपाय करना है। अब नवरात्रियाँ की होती है वो 9 दिन की होती हैं। 9 दिन आप लोग व्रत रखते हैं, इतना मुश्किल करके आप लोग 9 दिन में व्रत रखते हो और 9 दिन घर में कोई भी बिसान चीज़ नहीं बनाते हो। ऐसे में आप लोग अलमारी में यह चीज़ लिख कर रखना, आपकी जो भी मनोकामना है वो नवरात्रि के पहले दिन ही होगी। साथ ही आपके जीवन में धन की कमी, वास्तु दोष भी दूर होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि हमें नवरात्रि के पहले दिन क्या वो चीज़ लिख कर रखना है अलमारी में, जिसके बाद हमारी मनोकामना तुरंत स्वीकार कर ली जाएगी। हम सबको ये बात पता ही है कि हम नवरात्रि के समय पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ तो हम अक्सर घर में करते ही रहते हैं ना नवरात्रि के समय, लेकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसी ही महिलाएं होती हैं, यानी कि कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो नवरात्रि के समय घर में सुबह और शाम के समय पूजा पाठ करती हैं। वहीं कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो सिर्फ शाम में या फिर सुबह में ही पूजा पाठ करती हैं। हम आपको बता दें, जो नवरात्रि है वो 9 दिन के लिए होती है। 9 दिन हम लोग व्रत रखते हैं और 9 दिन घर में कोई बिसान चीज़ नहीं बनाते हैं। घर में हम शुद्ध रखते हैं और घर में हम लोग पूरे तरह से हम घर में शुद्ध रखते हैं, कोई गंदगी नहीं फैलाते हैं। यहाँ तक कि नवरात्रि के समय रसोड़े घर में कोई गंदगी फैलाना नहीं चाहिए, इससे आपकी माता रानी नाराज़ हो जाती हैं, जिसके बाद आपके घर में क्रोधित हो जाती हैं, यानी कि आपके घर पर वो कभी वापस नहीं आती हैं। इसलिए आप लोग नवरात्रि के खास करके आपने रसोड़ा घर उसको शुद्ध रखना। भले ही आप घर नीट ना करना, लेकिन रसोड़ा घर नीट ज़रूर रखिएगा, क्योंकि रसोड़े घर में ही आपकी माता रानी प्रकट करती हैं। साथ ही हम आपको बता दें, नवरात्रि के 9 दिन के व्रत के बाद या फिर आप पहला व्रत में ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। हम सबको ये बात पता ही है कि नवरात्रि के पहला व्रत हम सब रखते ही है ना, तो ठीक उसी प्रकार से नवरात्रि के पहले व्रत में ही आपको एक छोटा सा उपाय करना है। देखिए, ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे उसे देखकर आप लोग खुद ही हैरान हो जाएंगे। आपकी जो भी मनोकामना थी, जो सदियों से आपकी मनोकामना नहीं हो रही थी, वो मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। नवरात्रि के 9 दिन के व्रत में एक व्रत अगर आप रखते हैं, यानी कि पहला व्रत हर कोई रखता है, पहला व्रत रखने के बाद आपको छोटा सा उपाय करना है। आपको ये भी आ रहा होगा मन में कि व्रत खोलने के बाद ये उपाय करना है, व्रत रखने के बाद ये उपाय करना है। आइए दोस्तों, ये जानते हैं। सबसे पहले भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, आज के इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, भागेश्वर धाम सरकार का इस उपाय के बारे में इतना ही कहना, 9 दिन यानी कि नवरात्रि के जो व्यक्ति 9 दिन व्रत रखता है वो बहुत ही यानी कि शुभ होते हैं। हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार तो 9 दिन नवरात्रि का व्रत रखते हैं और साथ ही 9 रंग की हरी चूड़ियाँ, 9 रंग की चूड़ियाँ भी पहनती हैं। साथ ही काफ़ी ऐसी महिलाएं होती हैं जो 9 रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनती है। यदि आप लोग भी नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो 9 रंग की चूड़ियाँ जरूर पहनिएगा। साथ ही भागेश्वर धाम सरकार तो इतना ही कहते हैं, जो व्यक्ति ये उपाय सही प्रकार से सच्चे दिल से करेगा उसकी मनोकामना 24 घंटे में स्वीकार कर ली जाएगी। पहले व्रत के दिन यदि आप छोटा सा उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना 24 घंटे में स्वीकार कर ली जाएगी। भागेश्वर धाम सरकार इतना ही कहते हैं। क्या आपको पता है, नवरात्रि का व्रत महिलाएं रखती हैं। काफ़ी ऐसी महिलाएं होती हैं जो नवरात्रि का व्रत रखती हैं, वहीं काफ़ी ऐसी महिलाएं होती हैं जो नवरात्रि का व्रत नहीं रखती हैं। नवरात्रि जो होती है उसका व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन में हम लोग व्रत रखते हैं ना, उसके पहले दिन का व्रत में आप लोगों को ये छोटा सा उपाय करना है। देखिए, आपको ये उपाय करने के बाद ना आपके जीवन जितने बदलाव देखने को मिलेंगे, आप लोग खुद ही चौंक जाएंगे। हम सबको ये बात पता ही है कि नवरात्रि का 9 दिन का व्रत हम सब रखते ही हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो मनोकामना आपकी सदियों से नहीं हो रही थी, वो नवरात्रि के पहले व्रत में ही आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। और हम आपको बता दें, नवरात्रि का जो व्रत होता है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। यदि आप लोग नवरात्रि का व्रत रखने के बाद शाम के समय जब आप व्रत खोलते हैं, उस समय आपको एक छोटा सा उपाय करना है, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखते हो। उसके बाद जब शाम के समय आप व्रत खोलने का समय हो जाता है आपका, तब ये छोटा सा उपाय करना है। देखिए,
देखिए उपाय कुछ खास नहीं है, बस आपको अलमारी में एक सफ़ेद पेपर लेकर उस पर 1 और 5, 5, 8, 8 लिखकर उस पेपर में इतना नंबर लिखना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इतना नंबर लिखने के बाद आप उस पेपर को अच्छे से मोड़िएगा, यानी कि उस पर पेपर पर जो कि ना लाल पेन से ही आपको ये नंबर लिखना है, दूसरा पेन इस्तेमाल ना करिएगा, लाल रंग का ही पेन इस्तेमाल करिएगा। उसके बाद अलमारी में जहाँ पर आप धन रखते हैं उस जगह रख देना। उसके बाद आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप लोग गिनते-गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद आप इस पेपर को अलमारी में जहाँ धन रखते हो वहाँ रख देना। उसके बाद आप लोग ये 24 घंटे के लिए रख देना। जैसे कि आपने आज नवरात्रि का पहला व्रत रखा, अगले व्रत जब आप खोलते हैं उस समय तक आपको ये उपाय मतलब ये चीट अलमारी में रखना है। उसके बाद ये लिखकर अलमारी में रखने के बाद इसे तुरंत निकाल कर उस चीट में देखना है कि कोई नंबर बदला तो नहीं, यानी कि बदलता तो नहीं है, लेकिन कोई नंबर खराब तो नहीं हो गया, मतलब नंबर मिट जाता है, अक्सर नंबर मिट गया या नहीं ये देखना है। अगर नंबर ठीक ठाक है तो आप लोग उस नंबर को फाड़ कर यानी कि फाड़ कर जला देना है। देखिए जो नंबर है वो 24 घंटे रखने के बाद आप लोग उसे जलाकर जो उसका राख होता है उस राख को आप लोगों को घर से दूर बाहर फेंकना है। अगर आपके घर में कच्चे का डिब्बा है आप उसमें भी डाल सकते हैं, या फिर आपके घर में सिंक है तो वहाँ भी उस राख को डालकर उसमें पानी डाल सकते हैं। देखिए इस सब का अर्थ क्या होता है, आइए दोस्तों ये जानते हैं। ये राख जलाने का और नंबर लिखने का मतलब क्या होता है। आपकी जो मनोकामना थी वो नंबर के थ्रू हो जाएगी, लेकिन आपकी जो मनोकामना है यानी कि आपके जीवन में जो धन की कमी है वो तो नंबर के थ्रू हो जाएगी। नंबर लिखने के बाद अलमारी में रखने के बाद धन आएगा, लेकिन उसको जलाने का मतलब ये होता है जो अपनी मनोकामना मांगी, मनोकामना मांगकर आपने जो उस पर नंबर लिखा और नंबर लिखने के बाद आपने अलमारी में रखा वो धन के लिए हो गया। जब उस नंबर को फाड़ कर आप जला दिए तो वो आपकी मनोकामना के लिए हो गई। आपने जो भी मनोकामना समझकर अपने मन में जो नंबर लिखा था उसके थ्रू आपकी मनोकामना जब आप उसे जलाओगे उस समय आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। जब आप उसे जलाकर उसका जो राख होगा उस राख को आप लोगों को फेंकना नहीं है। ध्यान रखना राख कभी भी उड़ ना जाए हवा में, उस राख को इधर गिरने ना दे। उस राख को या तो कचरे के डिब्बे में फेंके या तो आप लोग उस राख को किसी चीज़ में जलाए, जैसे कि कवर के अंदर डालकर जलाए, या फिर उस राख को बाहर गिरने बिल्कुल भी नहीं देना है। आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखते हुए इस उपाय को करना। साथ ही हम आपको बता दें नवरात्रि का 9 दिन व्रत रखते हैं, ऐसे में आप लोग पहले दिन के व्रत में ये छोटा सा उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना तुरंत स्वीकार कर ली जाएगी। क्योंकि नवरात्रि का व्रत बहुत ही पवित्र माना जाता है। पहला व्रत तो बहुत ही पवित्र बहुत ही कीमती माना जाता है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन में हम लोग व्रत रखते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। ऐसे में आप लोग ये छोटा सा उपाय करते हैं तो आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी अगले 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त धन मिलेगा। साथ ही अगले आने वाले दिनों में आपके जीवन में जो धन की कमी होने वाली है यानी कि आपकी 7 पीढ़ियों तक, यानी कि आपको जो 7 पीढ़ियां हैं अगले 7 पीढ़ियों तक आपको पर्याप्त धन मिलता ही रहेगा। इतना पैसा आता रहेगा ना कि आप लोग गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा कभी खत्म नहीं होगा। नवरात्रि पर ये छोटा सा उपाय जरूर करना, जिसके बाद आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, साथ ही आपके जीवन में जो धन की कमी थी वो भी दूर होगी। क्या आपको पता है नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं उसके बावजूद भी आपको ये पर्याप्त धन मिलने वाला उपाय जरूर काम करेगा। क्योंकि नवरात्रि का पहला व्रत आप लोग सच्चे दिल से रख देंगे तो आपको ये 24 घंटे में आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। वहीं आप लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं लेकिन आप सुबह में ही पूजा करते हैं, शाम के समय पूजा नहीं करते हैं, तो आपको नवरात्रि का जो व्रत है ना वो रखने के यानी कि आपको पहला व्रत खत्म होगा तो 24 घंटे यानी कि 24 घंटे के आपको मनोकामना जो आपने मांगी वो मिल जाएगा। वहीं कुछ लोगों को 2 दिन लगता है, वहीं कुछ लोगों को 24 घंटे लगता है। जिनकी नीयत जिनका दिल साफ होता है उनको 24 घंटे में उनकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। वहीं जिनका दिल जिनका नीयत साफ नहीं है उनको 2 दिन में मनोकामना स्वीकार करती हुई नजर आएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना।